बिलावल भुट्टो का मुस्लिम लीग नून को अपने बलबूते पर सियासत करने का चैलेंज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की मिट्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मशवरा दिया नवाज शरीफ अपनी तवज्जो लाहौर पर रखें। शायद मियां साहब को तजवीज़ दी गई हो कि लाहौर में मुश्किलात हैं, किसी दूसरे सूबे में सीट तलाश करें। तंज के तीर चलाते हुए पूछा, वफाकी हुकूमत हो, पंजाब में हुकूमत हो, इदारों का साथ हो, आप ज़िमनी इलेक्शन हार जाएं, आप आम इंतखाबात में क्या सरप्राइज देंगे? आजकल एक मखसूस फील्ड सजाई जा रही है। नून लीग किसी दूसरे इदारे को ना कहे कि आप हमारे लिए सियासत करें। सियासत इस कदर गंदी हो चुकी है कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत के लिए भी तैयार नहीं। गाली और इंतशार की सियासत जारी रही तो हालात नहीं बदलेंगे। बिलावल भुट्टो ने इदारों के साथ नाराजगी का तासुर रद्द कर दिया। कहा, यह गलत फहमी है कि मेरे एस्टैब्लिशमेंट से इख्तलाफात हैं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें पीपल्स पार्टी का किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। पाकिस्तान की मुश्किलात खत्म होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती, सिर्फ पीपल्स पार्टी ही हालात ठीक कर सकती है। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हर पिच पर खेलने के लिए तैयार हैं। हमारी किरदार कुशी की गई, पीपल्स पार्टी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। विफाक और सूबे की खींचातानी में तरक्याती मंसूबे मुतासिर हुए। विफाकी काबीना में बैठकर अंदाजा हुआ हुकूमत और आवाम के दरमियान बहुत फासला है। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस की जेल में समात रोकने का हुक्म, 16 नवंबर तक हुक्म इम्तनाई जारी। समात के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी काबीना ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, क्या वजूहात थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? सबसे अहम सवाल ये है कि मंजूरी से पहले होने वाले अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा? बादियो नजर में तीनों नोटिफिकेशंस हाई कोर्ट के मुतालिका रूल्स के मुताबिक नहीं। जिस तरह फर्द जुर्म आयद की गई, इसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। अदालत ने जुम्मे रात तक तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद समाअत रोक दी गई। इससे पहले चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दहशतगर्दी के 3 मुकदमात की पूरी जमानत पर समाअत हुई। दलाइल मुकम्मल होने के बाद जज अबुल हसनात जुल्कुलनैन ने फैसला महफूज कर लिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां तेज। सिंध के बाद बलूचिस्तान में सियासी इत्तेहाद के लिए कमर बस्ता। नवाज शरीफ पार्टी वफ्द के साथ कोयटा पहुंच गए। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब और इसाक डार भी साथ। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए निजी होटल पहुंच गए। नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। बलूचिस्तान में अवामी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट का भी ऐलान मुतवक्के। £190 मिलियन स्कैंडल केस में भी चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल होगा। नैब ने वजारत कानून को खत लिख दिया। नैब ने लिखा, अमन आमा की सूरत हाल के पेश नजर अदालती कार्रवाई अडियाला जेल में करना मुनासिब होगा। जज मोहम्मद बशीर जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अडियाला जेल पहुंच गए। नैब की टीम भी चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। IMF जायजा मिशन के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज। IMF आज अपने मुतालबात और सिफारिशात से पाकिस्तानी वफ्द को आगाह करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना ज़राए के मुताबिक जायजा मुज़ाकरात की कामयाबी से तकमील में कोई बड़ा चैलेंज नहीं। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल तक शेड्यूल हैं। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को करीबन $71 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। दूसरी तरफ IMF मिशन पाकिस्तान को दरपेश $6.5 अरब की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए यकीन दहानियां हासिल करने लगा। IMF मिशन की गैर मुल्की सफीरों से मुलाकातें। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ्द तेहरान पहुंच गया।
वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ईरानी हम मनसब से मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान अपने हिस्से की पाइपलाइन तामीर करने की डेडलाइन में तौसीए की दरख्वास्त करेगा। पाकिस्तान को मार्च 2024 तक ईरानी सरहद तक अपने हिस्से की पाइपलाइन तामीर करनी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान 168 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 56,690 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानब इंटर बैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा होने के बाद 288 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 289 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानब सोना 1000 रुपए इजाफे से 2,12,800 रुपए तोला हो गया। हुकूमत का महंगाई में पिसे आवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.70 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेफ्रा जुलाई ता सितंबर एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा, जिसके बाद कीमत में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला करेगा। यकसा टैरिफ के लिए सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में फिर खतरनाक हद तक इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 तक पहुंच गया। कराची 169 AQI के साथ चौथे नंबर पर। स्मोग और बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी से शहरियों को मुश्किलात का सामना, सांस लेने में दुश्वारी। इलेक्शन कमीशन के आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने आलमी मुबस्सरीन को कार्ड जारी करने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आलमी मुबस्सरीन को मुतल्लिका मालूमात की बर वक्त फराहमी के लिए डिजिटल इंफॉर्मेशन ऐप मुतारिफ कराने का फैसला। आलमी मुबस्सरीन वज़ारत ख़ारिजा की ऑनलाइन सर्विस पर दरख्वास्त व वीज़ा हासिल कर सकेंगे। वज़ारत ख़ारिजा इलेक्शन कमीशन को आलमी मुबस्सरीन की मुकम्मल फहरिस्त फराहम करेगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस और वज़ारत दाखिला देगी। यूरोपीय यूनियन, कॉमनवेल्थ समेत बेशतर फॉरम्स को मरासले भिजवा दिए गए। दो भाई, दो पार्टियां, दो ही कहानियां। एक नवाज शरीफ का मंजूर नजर, दूसरा चेयरमैन PTI का चहीता। असद उमर पार्टी में आते ही पार्टी सरबराह के करीब हुए। चेयरमैन PTI ने इलेक्शन से कबल ही अगला वज़ीर खजाना नामजद कर दिया। मौसूफ के पास वजारत का तजर्बा था, ना ही माशी प्लान। मुबस्सरीन के मुताबिक असद उमर को खजाने जैसी अहम वजारत देना बहुत बड़ी सियासी गलती थी। रफ्तार के गाजी थे, यही वजह है चंद माह में मईशत का कबाड़ा कर गए। भाई मोहम्मद जुबैर भी मुस्लिम लीग नून के सियासी मंजरनामे से गायब। सियासी तज्जिया खानों के मुताबिक सिंध की सियासत बशीर मेमन के हवाले करने पर मोहम्मद जुबैर नाराज दिखाई देते हैं। सियासी चपकलिश खानदानी रिवायात और रवादारी को भी निगल गई। चौधरी बिरादरान की सियासी अलहदी के बाद काफ लीग में धड़े बंदियां। एक ग्रुप चौधरी परवेज इलाही का हामी तो दूसरा चौधरी शुजात के साथ। रहनुमा काफ लीग शाफिया हुसैन ने नून लीग के अलावा किसी भी जमात से इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सियासी मुबस्सरीन का कहना है सियासी रंजिश इस हद तक बढ़ गई है कि खानदानी रिवायात का भी पास नहीं किया गया। परवेज इलाही के घर पर छापे इसकी वाज़ेह मिसाल है। पुलिस रातों को चादर और चार दीवारी का लिहाज न करते हुए उनके घरों में घुसी। पहली बार घर की ख्वातीन को मीडिया के सामने आना पड़ा।